अपने शिष्य को पाप से मुक्त करने के लिए बूढ़े भिक्षु ने कागज से अपनी 7 इंद्रियों को बंद कर दिया। कागज पर बड़े अक्षरों में बंद लिखा था। फिर वो एक डोंगी पर बैठ गया और नदी की गहराई में बहने लगा। उसके पैरों के नीचे लकड़ियों का ढेर था। जब मोमबत्ती ने लकड़ियों को जलाया तो बूढ़ा भिक्षु एक धुएं की लहर में बदलकर गायब हो गया। इससे पानी की सतह पर एक छोटी सी सांप निकल आई, जो सीधे किनारे की ओर बढ़ी और बूढ़े भिक्षु द्वारा छोड़े गए वस्त्र में घुस गई, मानो वह सांप के रूप में पुनर्जन्म लेकर अपने शिष्य की वापसी का इंतजार कर रही हो। पल भर में 10 साल बीत गए। शिष्य की सजा पूरी हुई और वह जेल से बाहर आया। उसने सबसे पहले गुरु के अवतार छोटी नाव को प्रणाम किया, फिर हथौड़े से बर्फ की परत को तोड़ा और नाव पर गुरु के छोड़े हुए शारीरिक अवशेष पाए। उसने सबसे कठोर बर्फ का एक टुकड़ा चुना, उसे एक बुद्ध प्रतिमा के रूप में तराशा और अवशेष को प्रतिमा के माथे में स्थापित किया। अंत में उसने प्रतिमा को झरने के पानी में रखा, इस आशा के साथ कि इससे उसके पापों का शुद्धिकरण हो सके। उसके बाद से शिष्य मंदिर में रहकर गहन साधना करने लगा। एक दिन एक नकाबपोश महिला बच्चे के साथ आई। उसने कुछ नहीं कहा, सीधे मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए और अचानक आंसू बहने लगे। भिक्षु ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अनजाने में उस महिला ने देखा कि भिक्षु गहरी नींद में है, तो उसने अपने बच्चे को नीचे रख दिया और चुपके से निकलने की योजना बनाई। लेकिन आधे रास्ते में वह गलती से ठंडे पानी के गड्ढे में गिर गई। जब छोटे भिक्षु ने उसे बचाया तब तक वह पहले ही मर चुका था। यह पानी का गड्ढा वही जगह थी जहाँ से भिक्षु आमतौर पर पानी लाते थे। उसे महसूस हुआ कि उसने एक और पाप कर लिया है, इसलिए उसने अपना वस्त्र उतार दिया, पीठ पर एक बड़ा पत्थर बांध लिया और बुद्ध की मूर्ति को लेकर पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा, आशा करते हुए कि उम्मीद है कि इससे पाप धुल जाएंगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने बुद्ध प्रतिमा को पहाड़ की ओर कर दिया और खुद प्रतिमा के पीछे बैठ गया। कुछ वर्षों का समय तेजी से बीत गया। वह छोड़ा गया बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और मंदिर का नया छोटा भिक्षु बन गया, और पहले का छोटा भिक्षु अब बूढ़ा भिक्षु बन चुका है। इस शरारती छोटे भिक्षु को देखकर उसकी आंखों में अपने अतीत की छवि भर जाती है। शायद यही बौद्ध धर्म में कहा गया कारण और परिणाम का चक्र है।